Hey gorgeous people, welcome back to my channel Tarot with Angels। जय माता की। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम कब वो समय अच्छे तरीके से अच्छे रूप में परिवर्तित होगा, कब जिस काम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं या जिस काम का हम वेट कर रहे हैं कि मेरा वो काम हो जाए, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, क्यों वो परिस्थिति चेंज नहीं होती है और मन में सवाल आता है कि कब तक वो परिस्थिति चेंज होगी। इसी को हम टैरो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी व्यूअर्स जितनी चीजें आपसे मैच करें फ्रेंड्स उतनी ही लीजिए। आपके लाइफ में जो सिचुएशन अभी चल रही है तो वो सिचुएशन कब तक चेंज होगी, कैसे उसमें परिवर्तन आएगा और कब तक आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। मेल व्यूअर्स एंड फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, क्योंकि मेहनत देखिए सभी करते हैं, सफलता सभी को चाहिए होती है, लेकिन सबका समय अलग होता है। तो इसलिए कलेक्टिवली आप लोग इस तरीके से ले, अगर आपकी सिचुएशन से ये सिचुएशन मैच करती है तो। ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके जॉब, आपका बिजनेस, आपका करियर, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, सब बारे में जितने मुझे मैसेजेस आएंगे वो सारी चीजें मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूंगी, और कब तक होगा भी, टाइम भी। पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी आपके लिए पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स देके। पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स प्लीज। आप लोगों की राशियां हो सकती हैं कैंसर, सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी आप लोग हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे किसी जो व्यूअर हैं या कुछ व्यूअर्स हैं उनका कोई बिजनेस है, हो सकता है कि ये बिजनेस कुछ आपका अपना शुरू किया हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस आपकी फैमिली का हो और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, या फिर हो सकता है आपने खुद ही स्टार्ट किया हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। पास्ट में क्या हुआ है ये, क्या वो मोमेंट। बॉटम में टू ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, तो इस कार्ड को भी मैं यहाँ पे लूंगी। थोड़ी सिचुएशन मैं आपकी पास्ट की बता देती हूँ। पास्ट में ऐसा दिख रहा है, आपकी जो भी एज रही है, मैं एज से ज्यादा इसको अभी जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं ज्यादा सिचुएशन बताऊंगी। आप बहुत, आप लोग जो हैं वो बहुत फायरी एनर्जी के हैं। आप में इतनी लगन थी, आप में इतना जोश था अपने काम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके। आप में से कुछ लोग तो ऐसे प्रोफेशन में गए हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा। आप ट्रैवल करते थे, आप में वो जोश था, आप में वो हुनर था, और आप सक्सेस पाना चाहते थे। बहुत तेजी से आप लोग आगे बढ़े हैं। इसी बीच आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, वैसे तो देखिए मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ पहले का दिख रहा है कि आपको कोई पेन था, आपको कोई दर्द था, कुछ ऐसा दर्द जो आपके या तो बचपन से रिलेटेड हो सकता है, आपके टीनेज से रिलेटेड हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, परिवार के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वो दर्द था, तो आप लोग अपना काम भी करते जा रहे थे और उस चीज को हील भी करते जा रहे थे। तो ये सिचुएशन रही है। कुछ लोगों को आपने तो जितनी मेहनत की है ना, आपको उतनी सक्सेस भी मिली है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन फिर थोड़ा-सा आपका ध्यान भटका है, और वो इसीलिए हुआ है अ, यहाँ पे ना आपसे कोई जेलस था। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा दोस्त जो कि आस्तीन का सांप था, जिसने आपका माइंड चेंज हो जाए, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहे, आप कभी अच्छा डिसीजन ले ही नहीं सको। आपके रास्ते में जो भी अवसर आते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, कोई अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपका दिमाग इस तरीके से घुमा दिया गया ना कि आप ना उस उन चीज़ों को लूज़ करने लग गए अपनी लाइफ से। ये जानते हुए भी कि मन में वो चीज़ें आती थी कि नहीं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ या ठीक नहीं कर रही हूँ। मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए भी।
और इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, इसमें कुछ ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जिन्होंने कुछ स्पेल वर्क आपके ऊपर करवाया है, कुछ ऐसी वैसी चीजें करवाई है, और जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ बिखर गया, आपका आपका घर छूट गया, आपके जो अपने लोग थे वो आपके अगेंस्ट हो गए, और मानसिक रूप से आप इतने विचलित हुए हैं जिसका कुछ कहना नहीं। आपको रास्ता ही नहीं समझ में आया कि आपको रास्ता कौन सा पकड़ना चाहिए, आपको ये रास्ता लेना चाहिए, आपको वो रास्ता लेना चाहिए। क्यों अचानक से सब कुछ बिखरने सा लग गया है, ये सवाल आपके मन में बार बार उठने लग गया है ना। क्योंकि जब ऐसे टावर मोमेंट आते हैं तो सबसे पहले तो आदमी ईश्वर को ही पुकारता है कि परमात्मा आप बताइए कि मेरे से क्या गलती हुई है। गलती आपकी मुझे यहाँ कुछ खास नहीं दिख रही है। लोग ऐसे जुड़ गए थे आपकी लाइफ में जिनको आप अपना समझते थे कि ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरी चाची, ये मेरा भाई, ये बहन है, जो भी है। ये दोस्तों ने ही आपके पीठ पीछे से वार किया है। एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे है और वो मैं इस कार्ड को लेके बोल रही हूँ। ओके, तो आपके रास्ते बंद हो गए, आप अपने ऊपर ये सेल्फ डाउट करने लग गए, आपका आत्मविश्वास बहुत कम हो गया, और ज्यादातर आप अब बल्कि आप में से कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, आप लोग डिप्रेशन में चले गए कि ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये अचानक से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होते होते ये क्या हो गया है। ऐसी सिचुएशन आप में से कुछ लोगों की अभी भी हो सकती है। ऑलराइट, आइए अब हम प्रेजेंट की सिचुएशन देखते हैं, और उसके बाद साथ ही साथ हम ये भी देखना शुरू करेंगे कि कब आपकी ये सिचुएशन चेंज होगी। आप अपनी लाइफ में अभी स्टक है, आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन दिमाग इतना इतना जो परिस्थिति हुई थी, ये जो टावर मोमेंट आया था, हो सकता है किसी के साथ आपका सेपरेशन हो गया था। इस टावर मोमेंट की वजह से आप लोग कुछ खास समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए, और यही परिस्थिति अभी कुछ लोगों की भी है। आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आप लोगों को देख रहे हैं कि लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं क्यों एक जगह पे स्टक हो गया हूँ या एक जगह पे स्टक हो गई हूँ। इमोशंस इमोशंस खाली ओवर थिंकिंग, वैसी चीजें आप लोगों की अभी चल रही है। एकदम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली थक गए हैं। आप में से कुछ लोग तो बाहर निकलना भी आपने बंद कर दिया है, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और आपको लगता है कि अभी मुझे हीलिंग की जरूरत है, अभी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, अभी मुझे कोई काम नहीं करना है। मैंने बताया ना, यहाँ से जो ये चीज जो गड़बड़ की है किसी ने भी, यहाँ से आपका पूरा स्टार्ट हुआ है। लोग आपके सक्सेस से जलते थे, लोग आपकी ब्यूटी से जलते थे, आप जिस घर को बिलोंग करते थे, मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे पोजीशन पर रहे होंगे, वर्किंग रहे होंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में ये नहीं कह रही कि आप बिलियनियर एंड ट्रिलियनियर होंगे, लेकिन जो रिश्तेदार, जो अराउंड में लोग थे, उनसे आप बेहतर पोजीशन पे थे। अब देखिए, खूबसूरती का क्या कर सकते हैं, खूबसूरती है, ईश्वर ने दी है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है। आप ऐसे शाइन करते थे ना, आपका जो ऑरा था वो इतना पॉजिटिव था, आप जहाँ भी जाते थे लोगों की नजर आप पे टिक जाती थी, इतने ब्यूटीफुल थे। मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स, मैं दोनों के लिए ये बात कर रही हूँ। एंड स्पेशली यंग डेज में तो आप लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी इतना अट्रैक्शन से भरा हुआ था। लेकिन अभी क्या सिचुएशन होगी कि धीरे धीरे आपने वो मेहनत करनी कम कर दी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के साथ इतना प्ले किया गया है, तो आप एग्जॉस्टेड, आप ना थक चुके हैं कि शायद किस्मत ही खराब है। ये चीज़ तक आपके माइंड में आने लगी है कि शायद मेरा कोई पास्ट बर्थ का कर्मा है, मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसी चीज़ आपके मन में आने लगे। ये डाउट्स आपको अपने लिए हो गए हैं। अब जेलस भी होने लग गए दूसरों को देख के, जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा पहन रहे हैं, जिनकी नौकरी अच्छी है, या कुछ लोग जो भी सिंगल यहाँ पे हैं, क्योंकि इमोशनली आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो अभी आप सपोर्ट सिर्फ ऊपर वाले से मांग रहे हैं, ऐसे है। और दिन रात आपकी प्रेयर आजकल चल रही है कि मुझे इस सिचुएशन से आप निकालो, मुझे इस सिचुएशन से आप निकालो।
आपकी लाइफ में कोई एक फीमेल फिगर है जो जिसने आपको हमेशा से कंट्रोल करने की कोशिश की है। मदर ये सबसे पहले मेरे ध्यान में आया। इसने काफ़ी कुछ आपको डाउन करने के लिए, किसी-किसी के लिए मैं कह रही हूँ, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं। माँ एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी कार्मिक मदर्स होती हैं। आप उन लोगों से पूछो जिनके लाइफ में ऐसी टॉक्सिक मदर रही है, जो कि पॉलिटिक्स करके उसको वो हर किसी से, उसके हर रिश्ते से अलग कर देती है, वो घर नहीं बसने देती है अपने बेटी का या बेटे का। ऐसी टॉक्सिक लेडी कोई आपकी लाइफ में है। सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, ठीक है? अगर आप ऐसे किसी लेडी के साथ रिलेशनशिप में थे, जिसको देख के, मैं मेल व्यूअर्स की बात यहाँ पे एक्चुअली भी कर रही हूँ, जिसको देख के आप अट्रैक्ट हो गए थे उनकी तरफ, आपको लगा कि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है और कुछ वैसे भी फिजिकल अट्रैक्शन भी रहा होगा। धीरे-धीरे इसने जिस तरीके से अपना रंग रूप, असली रंग रूप दिखाया है, तो उसके मन में तो सिर्फ़ आपको अपने पाँव के नीचे दबा के रखने की अ, उसकी जो मंशा थी, उसका जो इंटेंशन था, वो था आपको पाँव के नीचे दबा के रखना। आप उसके कब्ज़े में रहो। लेट मी टेल यू, कई बार जो वाइफ़्स होती है ना, जो पत्नी होती है, अ, घर में ऐसी भी लेडी आ जाती है जो कि घर को तोड़ देना चाहती है। किसी ऐसी ही लेडी का पदार्पण आपके घर में हुआ है, ऐसी ही लेडी कोई आई थी बाहर से शादी करके आपके घर में, और घर आपका तितर-बितर होके रह गया। समाज में नाम प्रतिष्ठा तक चली गई है। किसी-किसी की शादी टूट गई थी या टूटी नहीं थी तो ऑलमोस्ट लगभग टूट ही गई हो। किन्हीं का सेपरेशन हुआ या फिर डिवोर्स भी हो सकता है कि डिवोर्स ही हो चुका हो, ठीक है? आप अपनी लाइफ में थक गया है। अब देखते हैं और क्या डिवाइन बताना चाहते हैं और कब तक अ, आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी। मैं अभी भी सारे कार्ड्स पे पूरी नज़र रखे हुए हूँ, मुझे अगर और कुछ समझ में आता है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। और डिवाइन प्लीज़ बताइए और कब तक हमारे व्यूअर्स की सिचुएशन चेंज होगी? सेल्फ डाउट, आपको ना सेल्फ डाउट करवा दिया गया है कि आप अच्छे नहीं हो, आप वर्दी नहीं हो, दूसरे लोग अच्छे हैं, ऐसा करके बोल बोल के ऐसा फील करवाया गया है आपको। लेट मी टेल यू, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस भी लेडी ने आपके मन में, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये जिसने भी ऐसे डाउट्स पैदा किए हैं ना आपके मन में, सिर्फ़ इसलिए कि आप इसके कंट्रोल में रहो, सिर्फ़ इसलिए कि ये आपकी ब्यूटी से जलती थी। चाहे आपकी ये सिस्टर है, चाहे आपकी ये भाभी है, या कुछ केसेज़ में, बहुत रेयर केसेज़ में, अगर आपकी ये मदर ऐसी टॉक्सिक मदर है तो, ये आप ही की ब्यूटी से जलती थी, या यू नो अम, इन्होंने कुछ तो बहुत गड़बड़ किसी गलत आदमी से जुड़ के या किसी गलत महिला से जुड़ के, जिसका काम सामने तो स्पिरिचुअल दिखाना है, लेकिन पीठ पीछे गलत तरीके से वार करना है। आपका तो घर भी छूटा है, आपका तो बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। एकदम आपके माइंड को ऐसे, मैं क्या बताऊँ माइंड को क्या किया गया है, माइंड रहने ही कहाँ दिया गया है। अभी भी स्टक सिचुएशन आ रही है, अभी तक ये स्टक सिचुएशन है। किसी-किसी के केस में मेल व्यूअर्स के लिए भी आपके सोलमेट से आपको अलग किया गया है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, फीमेल व्यूअर्स भी, आपके सोलमेट से आप मिले थे, आपकी बातचीत शुरू हुई थी उनके साथ, आपकी मीटिंग भी हुई थी। हो सकता है कि कुछ समय तक आप लोग का अफेयर भी रहा हो, आप लोग का रिलेशनशिप भी रहा हो, लेकिन उसके साथ आपको अलग कर दिया गया। हो सकता है आप लोगों ने शादी करने का सोचा हो, लेकिन वो शादी के पहले ही इस टॉक्सिक लेडी ने आप लोगों की शादी नहीं होने दी। ये कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, ये एनर्जीज़ हैं, तो इसलिए मैं बता देती हूँ, ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है। आइए देखते हैं, ठीक है डिवाइन, अब ये सब तो हो ही गया है, अब आप क्या बताना चाहते हैं? द वर्ल्ड, मैं हमेशा कहती हूँ, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, इतने, मैं तो कहूँगी इतने भोले हैं। जैसे भोले बाबा भगवान शंकर भोले हैं ना, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कोई भी जाके, देवता हो, दानव हो, वो जो जाके उनकी तपस्या कर लेता है, वो उसी से खुश हो जाते हैं। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं, थोड़ा और धीरज रखो। एक कार्मिक साइकिल था,
वो खत्म हो रहा है। और कब तक खत्म हो रहा है, आपको मैं टाइम भी बताती हूँ। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वर्ल्ड भी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी, ये आना, मेजर आर्काना कार्ड आना। मेजर आर्काना कार्ड तो वो भी है, लेकिन आप उसकी एनर्जी देख रहे हो। यहाँ पे आप देखो वर्ल्ड का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूंगी, फिर मैं ये कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। कुछ कार्ड्स मुझे इससे भी चाहिए और थोड़े से मुझे ओशो जेनेटारो से भी चाहिए। ये समय आपका चेंज होगा। मैं यहाँ पे आपके लिए अब सजेशंस ले रही हूँ, ठीक है। चलिए मैं कार्ड्स को, ये दोनों कार्ड फाइनली लेके, क्योंकि इससे जितने मैसेजेस मुझे लेने थे मैंने इनसे ले लिया है। अब सिर्फ सजेशन आएगा और आपको उस पे अमल करना है, आपको उन सजेशंस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यूनिवर्स का संदेश है, ये उनका उनकी आज्ञा है, आप समझ लो बस। ठीक है, ये उनकी आज्ञा है और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आपको अभी क्या करना है, आपकी वैसे भी मैंने अभी सिचुएशन देखी थी, जो मैंने बोला था ना आप एग्जॉस्टेड है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं हड़बड़ी मत करो। हर किसी की लाइफ का एक टाइम होता है कि उस समय पे उसकी शिक्षा पूरी होगी, उस समय पे उसकी मीटिंग किसी से होगी, उस समय पे उसका सेपरेशन किसी से होगा, और फिर एक समय निर्धारित है जहाँ पे जाके उसका फिर मिलन भी होगा, उसका फिर यूनियन भी होगा, या पहले कोई बिछड़ा हुआ है तो उसके साथ रीयूनियन होगा। कोई सोलमेट मिलना है तो उनसे मिलवाएंगे आपके जो ईश्वर है। आपको क्या करना है, जबरदस्ती काम पे ये नहीं कह रही कि काम पे मत जाइए, लेकिन बहुत एम्बिशियस अभी नहीं होना है आपको। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। कोई मंत्र आप चला सकते हैं जो शांति मंत्र हो, ठीक है, बहुत उग्र मंत्र नहीं। अभी आपको शांति वाले मंत्र की जरूरत है, वो आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। उसको चांट नहीं कर सकते हैं, आप उसको हल्के वॉल्यूम पे, जिससे घर के बाकी लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। खुद के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल लो वॉल्यूम पे उसको, कि हल्की हल्की उसकी जो एनर्जी, उसका जो वाइब्रेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। वो आपका जो स्पेस है, जैसे आप जहाँ काम करते हैं या आप जहाँ पे सोते हैं, आपका जो सोने का कमरा है, आपका जो लिविंग रूम है, आप वहां पे भी उसको चला के रख सकते हैं। ठीक है, ये टाइम है आपका रिलैक्स करने का। फिफ्थ चक्रा, आपको कोई कुछ बोलता है, आप उसको बोलो तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है, यू वेयर रॉन्ग, तुम गलत थे, मैं सही था या मैं सही थी, ये आपको बोलना पड़ेगा। आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, धीरे धीरे वो समय आ रहा है, लेकिन हाथ पे हाथ रख के मत बैठना आप लोग। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई ना बोलेगा, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन बात करो, बात करो, बात करो, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एकदम परेशान हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप खुद किसी को कॉल कॉल कर लो और पूछो कि भाई सीन क्या है। ये मैं किसी भी आपके कोई दोस्त आपसे नाराज है, आपका कोई सोलमेट है, आपका एक्स है, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, जो भी है, आप उससे बात करो, लेकिन अपनी बात समझाओ लोगों को। कोई आपको हर्ट करता है, आपको उसी समय उसको रोकना है कि नहीं, ये किसी भी तरीके का नॉनसेंस मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा या करूंगी। ठीक है, आपकी अच्छाई पे किसी को, आप अपनी अच्छाई पे किसी को चढ़ने मत दो यहाँ पे किसी के लिए। लेकिन भ्रम भी मत पालो, है ना, भ्रम में जीना अच्छा नहीं है। देखिए, जब आपके लिए गुड लक आ रहा है, तो जो आपको सबक सिखाया गया है, जो अनुभव आपको हुए हैं, वो अनुभव तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इतना जो आपने पेन देखा है, उसका फिर फायदा क्या है। जैसे वो जो टॉक्सिक मेल पर्सन या फीमेल की मैं बात कर रही थी, ये जो भी है आपके अराउंड में, तो कुछ आपको उससे दूरी बनानी पड़ेगी, थोड़ी चालाकी से आप उससे दूरी बनाओ। ये नहीं कि उससे लड़ झगड़ के दूरी बनाओ, वो तो फिर और उग्र हो जाएगा, और पता नहीं, जब पहले से ही वो इतना विकेट है, पहले से इतना वो
नो चालाक है, तो वो शातिर है, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है ना। तो धीरे धीरे उससे अपनी दूरी बना लीजिए। अपना कोई भी प्लान, अपना कोई भी बात, दिल की बात उससे शेयर मत कीजिए। तो इल्यूजन, भ्रम नहीं रखना है। अपने अंतर्मन से पूछिए कि अंतर्मन मुझे बताओ, आपके अंदर ही ईश्वर का निवास है, वो आपको बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। इंटीग्रेशन यहाँ पे है, थोड़ा आप नेचर के साथ प्लीज कनेक्ट कीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और अगर थोड़ा बहुत आप दान कर सकते हैं, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, नहीं करता है अलाउ, बिल्कुल मत कीजिए। समय आने दीजिए, आपका अच्छा समय आ रहा है यहाँ पे। और आप जहाँ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं ना, वहां आप आगे भी बढ़ेंगे और आपको वहां पे सक्सेस भी मिलेगी। अब मैं आपको थोड़ा समय बता देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से आपका अच्छा समय यहाँ से धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। आप जो काम करेंगे आपका उसमें सक्सेस मिलेगा। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आपका जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच में। ये एक टाइम फ्रेम है, तो मैं यही कहूंगी कि अभी से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ, और उसका जो रिजल्ट है आपको वैसे तो कुछ अवसर आने शुरू हो जाएंगे और आप उसके लिए प्लानिंग भी स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि काम तो आपको करना है, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, थोड़ी अपनी लेकिन हीलिंग करने के बाद में। ठीक है, तो नंबर वन है, तो अभी से लेके स्टार्टिंग आपको अक्टूबर में कुछ फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ अच्छे रिजल्ट, और वहां से लेके जनवरी तक में आपको अच्छा बिग चेंज और यूनियन भी, आपके सोलमेट के साथ आपका यूनियन भी, या कोई नए पर्सन, अगर आप मान लीजिए आपका कोई एक्स नहीं है, आप किसी को नई किसी का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर कोई न्यू पर्सन आपको उस टाइम फ्रेम के बीच में भी मिल सकते हैं, और लगभग लगभग 1 साल का समय मैं यहाँ पे बोलूंगी। ये एक पॉजिटिव चेंज का समय है, ये आगे बढ़ने का समय है, ये प्लानिंग का भी समय है। आप जितने थक चुके हैं, जितने एग्जॉस्टेड हैं, जैसे कार्मिक लोग आपकी लाइफ में मिले हैं, तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइन विद दीज बोथ कार्ड्स। ठीक है, तो लेकिन आपको अब जब आपका पॉकेट अलाउ करेगा, थोड़ा थोड़ा आपको दान भी करते जाना है। दान करने का मतलब अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों को बर्थडे गिफ्ट या एनिवर्सरी गिफ्ट देना दान नहीं होता है। ठीक है, वो काउंट नहीं होगा। जिनको आवश्यकता है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, जिनको दवाई की आवश्यकता है, जिनको कपड़े की आवश्यकता है, आप समझ ही सकते हैं, आप इतने समझदार हैं आप लोग, तो उनको उनके साथ शेयर कीजिए, अपनी खुशी शेयर कीजिए। ठीक है, कोई अकेले है, कोई डिप्रेशन में है, कोई अच्छे पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, बुरे लोग डिप्रेस्ड है, ये है वो है, उसे मतलब एटलीस्ट मुझे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग देख लीजिए, लेकिन कोई अच्छे पर्सन है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको आपकी सहायता की जरूरत है, वो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, तो आप उनसे भी थोड़ा पूछ लिया कीजिए मार्केट निकलने से पहले, कि अगर उनको किसी चीज की जरूरत हो तो आप लोग उनको वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पर कम से कम आप लोग 2 से 3 लोग जाए किसी की भी हेल्प के लिए, करने के लिए, ये मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मेरा एक संदेश है मेरी तरफ से, जो भी आप समझिए, लेकिन आपकी सेफ्टी फर्स्ट है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, बड़ी पॉजिटिव सी रीडिंग है। आई मीन देयर इज समथिंग इन द एयर, सम पॉजिटिविटी, सम लव, सम रीयूनियंस। बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में आगे ऊपर वाले का नाम लेके। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।